एक दिन में 50 एकड़ ज़मीन को बागमती नदी निगल गई है और यहाँ लगभग 25 घर बसा हुआ था एक गांव, वो गांव कहाँ विलीन हो गया इसका कोई आता पता नहीं है। हम लोग इसके बारे में जान करके सीतामढ़ी से चलकर यहाँ आए हैं। हमारे साथ अभी शंभू जी है जिनका घर इसी बागमती में चला गया है। समझिए कि बागमती के गोद में या पेट में, कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन इनके रहने के लिए फ़िलहाल घर नहीं है। तो आप अपने दुख के बारे में बताइए, क्योंकि आपके दुख का अंदाज़ा हम तो नहीं लगा पा सकते हैं। ठीक है, हम लोगों का तो जो घर था, ज़मीन था, वो सब नदी में बह गया। जितने ज़मीन था वो सब कट चुका है। रहने की अभी व्यवस्था हम लोग को स्कूल में मिला हुआ है। खाना 1-1.5 महीना मिला, 45 दिन मिला, वो भी बंद कर दिया गया। हम लोगों को अभी जगह ज़मीन कुछ नहीं है। हम लोग बसे कहाँ, रहे कहाँ? छोटे छोटे बच्चे। कितना ज़मीन दह गया? 5 से 6 एकड़ था, वो सब बह गया है, कुछ भी नहीं बचा है। और उस घर भी दह गया? घर भी बह गया। घर में मतलब क्या क्या सामान था जो दह गया और कुछ निकाले? था, पानी था, बकरी भैंस था और सब चला गया। सब चला गया। तो आपके अभी स्कूल में रह रहे हैं? स्कूल में रह रहे हैं। तो अभी आपको कह रहे हैं कि खाना भी बंद हो गया है, तो क्या करते हैं? क्या करें, किसी तरह अपना गुजारा काट रहे हैं। जो अनाज पानी निकाले थे वो बचा है, वो खा रहे हैं, लकड़े पर जला के खाना बना रहे हैं। यहाँ लोगों के दुख का अंदाज़ा लगाना बड़ी मुश्किल है, इसीलिए यहाँ पर एक और लोग है। क्या नाम हुआ आपका? छट्टू पंडित। आपका भी घर दह गया है? जी, हमारा घर तो इससे पहले गया था। कब? बहुत दिन, कुछ दिन पहले चला गया था। अभी फ़िलहाल जो है जो 200 से 250 घर करीब बागमती में बह गया। बहने के बावजूद वरीय पदाधिकारी जितने भी जिला के थे, आज तक वो नज़र देखने नहीं आए हैं। और जितने भी बंधु का ज़मीन और परिवार घर बह चुका है, वो भूखे तड़प रहा है। सुनने वाला कोई पदाधिकारी नहीं आए और अपना व्यथा सुनकर, दुख कहानी सुनकर अपना स्वयं वापस चले गए। सिर्फ आश्वासन देते हैं कि हम आपको कुछ करेंगे, ये चीज़ मकान बनवा देंगे, पैसे दे देंगे। आश्वासन कौन दिए हैं? वरीय पदाधिकारी, जो वरीय पदाधिकारी आते हैं वो अपना मतलब वरीय पदाधिकारी आए हैं यहाँ? कुछ लोग आए हैं, नाम तो जानते नहीं है कि कौन कौन पदाधिकारी आए हैं। बीडीओ साहब ये सब आए थे, तो वो लोग आश्वासन देकर गए, लेकिन अभी तक उसका परिणाम कुछ नहीं मिला है। चलिए, यहाँ कोई एक और लोग है। आपका भी घर इसी जगह हुआ? हाँ, मेरा घर यहीं पे है, गांव में। अब अच्छा। कटने वाली है। अब आपका भी घर कटने वाली है। हमारा नहीं, 200 परिवार कटने वाला है, 200 घर कटने वाला है। ये 3 साल से लगातार बागमती नदी पश्चिम से, नेपाल से अपने इंडिया में आ गई। 3 साल से बीडीओ सीओ सब दौड़ रहे हैं, लेकिन कुछ कोई कर नहीं रहा। नहीं भारत सरकार तक पहुंचा रहे, नहीं बिहार सरकार तक पहुंचा रहे कि नहीं पहुंचा रहे। पेपर वर्क मैंने एक दिन बोला भी कि आपने क्या किया है, जरा मुझे पेपर दिखाओ। बिहार सरकार तो समझिए कि अपना पलड़ा ही चेंज कर लिए। वो तो पाला चेंज कर दी, तो वो तो है दल बदलू है, तो उनको करना क्या है? वो तो ये कभी यहाँ रहते कभी वहाँ रहते हैं, लेकिन यहाँ जो व्यवस्था है वो तो करना पड़ेगा ना। सरकार में कोई भी रहे, पब्लिक जो जनता है वोट लेने खाली आ जाते हैं, उसके बाद में कुछ नहीं करते। लेकिन ये क्या करेंगे? 500 का बस्ती है, 1000 का बस्ती है, रसुलपुर गाँव जा रहा है 2-5 दिन में। 1 हफ्ता के बाद आप आइएगा तो ये पूरी घर जाएगा। यहाँ से जो आप आए हैं मुड़ के, ये जो टोला दिख रहे हैं, 1 हफ्ते के बाद टोला पे पहुँच जाएगा ये नदी। ये 3 साल से कट के यहाँ आया है। अगर 2 साल पहले गवर्नमेंट जागरूक होता तो ये नदी हमारे गांव में नहीं आती। और मुखिया जी क्या करेंगे? मुखिया जी का जो पावर है उतना ही करेंगे ना। मुखिया जी तो अपने से लगे हुए हैं, आपको बुला के लाते हैं, वीडियो साहब को लाते हैं, सीओ साहब को लाते हैं, सांसद महोदय के लाते हैं, लेकिन करना तो उनको है ना। ये अपने तरफ से 1.5 महीना तक आदमी को खिलाया, अब कहाँ से खिलाएंगे मुखिया जी? मुखिया जी तो पूरा लगे हुए हैं, लेकिन इतना इनका जितना दायरा है उतने तक ही न करेंगे। मुखिया जी पूरा पावर लगाए हुए हैं, लेकिन बाहर वाले लोग कुछ नहीं कर रहे हैं मेरे हिसाब से। कौन कौन नेता या प्रशासन यहाँ सांसद महोदय आ गए, बीडीओ साहब आ गए, सीओ साहब आ गए और प्रभारी जी आ गए, मंत्री जल संसाधन मंत्री कोई नहीं आया है। जो ये बागमती नदी का प्रभाव है, जल संसाधन मंत्री जब तक नहीं आएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन वो आज तक नहीं आए। यही लोग दौड़ रहे हैं, जाते हैं, क्या करते हो तो पता नहीं। एक पेपर भी नहीं देते गांव वाले को कि मैंने आगे ऐसा फॉरवर्ड किया है, कुछ नहीं हम लोग को पता है। हम लोग को अब खाने पीने का सारा कहानी ख़त्म है, पूरा गांव का ज़मीन ढह गया, पूरा ख़त्म हो गया, कुछ है नहीं, बचा ही नहीं कुछ अब।
क्या लगता है कि आगे आप लोग का भविष्य क्या होगा? हम लोग का भविष्य चौपट है। जब तक यहाँ से बांध, देखिए यहाँ 10 गज पर ये नेपाल की बांध है, यहाँ से बांध अगर 2 किलोमीटर यहाँ पे जमला परसा में है, वहाँ पे मिला दिया जाए तो हमारा गांव अभी भी सेव हो जाएगा। ये जो 50-25 घर कटा, उसके बाद हमारा गांव सेव हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट तक घूम के देख ही नहीं रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर पत्थर की जब तक बांध काम नहीं होगा, जो मुखिया जी बताए कि जून में भोरा झोरा का बांस का यहाँ पे काम चालू था, लेकिन उस बोरा झोरा बांस से बागमती नदी नहीं मानी। बागमती नदी नेपाल से आई हुई है, इतनी बड़ी नदी बिहार की है, ये मानने वाली नहीं है। ये बोरा झोरा से नहीं, जब तक बोल्डर से नहीं बांधा जाएगा बांध में पिलर, तब तक ये नदी मानने वाली नहीं है हमारे हिसाब से। जिला प्रशासन से मैं विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो यहाँ के लोगों के दुख को समझे और इन लोगों को देखे। नहीं तो जिस तरह बागमती अपना रुद्र रूप ले रही है, उस तरह से इन लोगों का जो भी स्कूल में रहने की व्यवस्था है लगभग 2 दिन में वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये लोग अभी भी जो मुखिया जी खाना खिला रहे थे, अब मुखिया जी भी कहाँ से खिलाए? इतने परिवार बेघर हो गए हैं कि उनको वो भी कहाँ से खिलाएंगे, क्या करेंगे? वो भी बेबस है। और बड़े बड़े नेताओं को मैं इतना कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप भी शर्म कीजिए और यहाँ के लोगों को देखने आइए, थोड़ा मदद कीजिए, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े परेशान हैं। आप देखिए, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ टूट रहे हैं। देखिए अभी बह रहा है। आपको मैं दिखा दूं कि इसी तरह उस दिन भी बहा था, इसी तरह उस दिन भी दहा था कि एक बुजुर्ग मरते मरते बचा। आप देखिए, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपको दिखा दे कि यहाँ का क्या किस तरह से यह सड़क पूरा बागमती में विलीन हो रही है। आपको दिखा दे कि ये सड़क किस तरह से बागमती में विलीन हो रही है। ये आदमी कैसे जिएगा इस पर बतलाइए। यहाँ के लोग क्या करें, काफ़ी परेशान हैं। अभी ये धीरे धीरे सड़क लगभग 2 मिनट में, 2 मिनट क्या 2 सेकंड में बागमती में विलीन हो गई। आप देख सकते हैं कि पूरा सड़क बागमती में विलीन हो गई। जो बचा खुचा है वो भी धीरे धीरे जा ही रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग कितने परेशान हैं कि कुछ भी कहना नामुमकिन है कि ये लोग का कब तक कितना एक बचेगा या नहीं बचेगा और आगे क्या होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, कैमरामैन अभिषेक प्रियरंजन के साथ मैं मुन्ना पटेल। और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आखिर जिला प्रशासन यहाँ क्यों नहीं देख रहे हैं और आंख बंद करके क्यों सोए हुए हैं। बड़ा बड़ा नेता जो बड़े बड़े दावे करते हैं मंच पर, हम जीतने के बाद ये कर देंगे वो कर देंगे, आखिर वो नेता अभी कहाँ है? यहाँ के लोग अभी जो मर रहे हैं, भूखे, रहने के लिए घर नहीं है, ये लोग आज तड़प रहे हैं, लेकिन इन लोगों के लिए कोई नहीं है। वोट मांगने के लिए पैरों पर गिरने आते हैं, आज देखने वाला कोई नहीं है।